फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज संडे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने ओपन इंटरेस्ट वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखा होगा। जैसे कि मैंने उसमें बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ओपन इंटरेस्ट इतना अच्छी तरह से समझ गए तो आप ये मान लेना कि आप मार्केट का डायरेक्शन बहुत हद तक आप अपना से पता लगा पाएंगे कि ये ऐसे से ऐसे होगा। ओके, अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको 20 रुपये लगता है। उसी को अगर आप जब खरीद करके बेचते हैं, मतलब चाहे आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ हो या आपको 100 रुपये लॉस हुआ हो, जब आप उसको एग्जिट करेंगे तब आपको 20 रुपये लगेगा। मतलब आपको टोटल जो ब्रोकरेज लगी आपकी खरीदने और बेचने की, आपको टोटल 40 रुपये की तो आपको ब्रोकरेज हो गई। ठीक है, आपको जो 40 रुपये की तो आपके यहाँ पर ब्रोकरेज हो जाती है। इसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज, एसटीटी चार्ज, सेबी चार्ज, ये फीस वो फीस, मतलब कई तरह का मिला करके आपको लगभग मतलब एक सौदा, मतलब एक कॉल या कोई भी पुट ले लो, जो भी आप ले लो, एक ट्रेड करने में आपको 50 से लेकर के 55 रुपये के बीच में लगते हैं। मतलब मुझे लग रहा है अराउंड 53 रुपये लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है, या आप न्यू ट्रेडर को तो छोड़ दीजिए, पुराने ट्रेडर, हमारे जैसे भी ट्रेडर, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। अगर आप दिन भर में मान लीजिए आपने बहुत कंट्रोल किया, आपने 10 सौदे लिया, 10 सौदे लिया, तो आप खुद बताइए कि 10 सौदे अगर आप लेते हैं और उसको बेचते हैं तो आपका कितना ट्रांजैक्शन, ये मतलब ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज मिला करके हो जाता है 10 में लगभग ये हो जाता है आपका 533 रुपये। आप यकीन करेंगे 533 रुपये आपका सिर्फ चार्जेस हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात अच्छे से, बहुत गहराई से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में कर करके आपने 100 रुपये प्रॉफिट भी बना लिया, तो आप बताइए आपका जो 100 रुपये प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आप लोग 10 ट्रेड तो किए, 10 ट्रेड में ऑलरेडी आपका चार्ज हो चुका है 533 रुपये, तो वो 100 रुपये तो आपका गया, मतलब 100 रुपये वो जो आपने प्रॉफिट बनाया तो उसको माइनस कर दिए, तब भी आपके अकाउंट से 433 रुपये आपके अकाउंट से जाने वाला है। तो बताइए कि अगर आप एक दिन में सोचिए कि 500 रुपये दे रहे हैं, एक दिन में 500 रुपये दे रहे हैं, तो अगर आप एक महीने ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक महीने ट्रेड करते हैं, तो सोचिए आप कितना पैसा देते हैं एक ब्रोकरेज में। ठीक है, ब्रोकरेज में आप कितना पैसा देते हैं, जितने की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये सोचते हैं कि चलो यार, मैं कोई बात नहीं, मैं 5000 रुपये लेकर के आया हूँ या 10,000 रुपये लेकर के आया हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं डेली मतलब 200-300 रुपये बना करके या 500 रुपये बना करके मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, सीखने भी आए हैं तो कई सौदा लेते हैं, मुझे पता है कि एक बार में सबका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप खुद बताइए, आप जब 15 से 16 हज़ार रुपये आप ब्रोकरेज दे देंगे तो आप सोचिए प्रॉफिट क्या जनरेट करेंगे। आप उतने के लिए तो आप आए थे, तो आप क्या प्रॉफिट जनरेट करेंगे बताइए। ठीक है, तो ये मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको करना किस में चाहिए ट्रेड, क्या करना चाहिए आपको, और कैसा आपको प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जिसमें आपका, अगर आपने 100 रुपये भी कमाया है, मैं बोलता हूँ अगर आपने 5 ट्रेड किया, 6 ट्रेड किया, 10 ट्रेड किया, आपने 100 रुपये भी कमाया है ना, तो आपका कम से कम जो कमाया हुआ है, तो आपने ये तो होना चाहिए कि ठीक है 100 में अगर 50 चला भी गया तो कोई बात नहीं, 50 तो मेरा बचा, और साथ में मैंने सीखा कुछ ना कुछ। ठीक है, साथ में मैंने सीखा कुछ ना कुछ। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, आपने मतलब सीखा भी नहीं, चलो आपने खरीदा बेचा जो भी किया, आपने सीखा भी, और सीखने के साथ साथ आपने पूरा ब्रोकरेज दे दिया। बताइए आपका नेक्स्ट दिन का अमाउंट पता है कितना बचेगा? सिर्फ आपने अगर 5000 रखा हो तो सिर्फ नेक्स्ट अमाउंट आपका बचेगा 4400 रुपये आपको बचेगा अमाउंट। बताइए अब नेक्स्ट दिन क्या ट्रेड करेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको फ्री है ट्रेडिंग, ब्रोकरेज ट्रेडिंग। आप लोग को लगता होगा बोला सर फ्री नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फ्री कौन सा है और कितने पैसे कौन लेता है। ठीक है, अगर आप 10 ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 10 ट्रेड अगर आप करते हैं 10 ट्रेड तो आपको कितना पैसा लगेगा, और अगर आप 10 ट्रेड फ्री वाले प्लान में करते हैं जो कि फ्री ब्रोकरेज है, उसमें कितना पैसा लगेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई फ्री है तो उसका जो उसका प्लेटफॉर्म उसका गलत है, या जो पैसा ले रहा है उसका गलत है। सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब अपनी अपनी एप्लीकेशन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ मान लीजिए फ्री आपको अगर दे रहा है, महीने में मान लीजिए अगर आपका कोई 15,000 रुपये बचा रहा है, या मान लीजिए बहुत कम आपने ट्रेडिंग किया, आपने चलिए 10,000 भी बचा लिया, 5,000 भी बचा लिया। सोचिए 5,000 रुपये महीने में कम होता है क्या? एक साल में अगर आपने 5,000 रुपये ब्रोकरेज बचाया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक साल में 60,000 रुपये कमा लिया मार्केट से। ये आप सोचिए, आपने 60,000 रुपये मार्केट से कमा लिया। वो तो छोड़िए कि आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, आपने क्या किया, उससे मतलब नहीं है। आप यही सोचिए कि जो मैंने ब्रोकरेज नहीं दिया वो मैंने कमाई अर्न किया है। और वहीं पर अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हो जो कि चार्जेस लेते हैं आपसे, अगर वहाँ पर आपने 60,000 रुपये सिर्फ ऐड किया है, किसका, ब्रोकरेज का, तो सोचिए वो आपका नुकसान है या नहीं है, आप खुद सोचिएगा।
तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा किसी एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मतलब जो न्यू ट्रेडर हैं बेचारे, जो इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हमने जो किया वो मैं नहीं चाहता कि आप करो, ठीक है। हमने जो किया वो मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी तरह से फंसो, आप भी उसी तरह से ब्रोकरेज दो। आप यकीन नहीं करोगे मैं कितना ट्रेडिंग किया होगा इतने सालों में। मैं अगर आपको काउंट करके दिखाने लगूँ तो सिर्फ मैंने 5 लाख रुपए मैंने ब्रोकरेज दिया है, 5 लाख मैंने ब्रोकरेज दिया है। मैं यहाँ पर आपको साक्षात मैं दिखा दूंगा किसी दिन अपना अकाउंट खोल करके, ठीक है। अब 5 लाख अगर मैंने ब्रोकरेज दिया है तो उसमें सोचिए मेरा लॉस कितना हुआ होगा, ठीक है। उसमें टोटल लॉस मेरा 2 लाख का है, उसमें 5 लाख तो मैंने ब्रोकरेज दे दिए। इतना ट्रेडिंग किया इन 4-5 सालों में, ठीक है। आखिर वहाँ से मैं परेशान होकर के फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट किया था। ये चीज़ें होती, इसलिए मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि अगर आप भी न्यू ट्रेडर हैं तो प्लीज़ ये गलती मत करो, ठीक है। ये गलती मत करो, आप प्लीज़ अपने पैसे को बचाओ, क्योंकि एक एक रुपए की कीमत बहुत होती है इस मार्केट के अंदर, और आप देखते भी होंगे, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये जो मेरे सामने आपको सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, ये कोटक न्यू, जिसका आप नाम सुने होंगे, कोटक सिक्योरिटी। मेरी बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप कोटक सिक्योरिटी का नाम सुने होंगे, जिसमें अगर आप कोटक सिक्योरिटी में पहले आप अकाउंट खोलते हैं, इसके बाद आप कोटक न्यू में मर्ज कर लेते हो, या कोटक न्यू भी हो सकता है डायरेक्टली अकाउंट आपका ओपन करता हूँ, मुझे इस मैटर में पता नहीं। यहाँ पर देखिए, ये जैसा सब कुछ आपके सामने दिख रहा है सब कुछ सामने। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, दूसरा जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ जीरोधा, ठीक है। जीरोधा भी यूज करता हूँ मैं, आप स्टॉक भी यूज करता हूँ मैं, 5 पैसा भी मैं यूज करता हूँ मैं, कई प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, लेकिन सब अलग अलग टाइम में अलग अलग सिस्टम से यूज करता हूँ, समझ रहे हैं आप। मुझे ये जरूरी मैं नहीं मान रहा हूँ ठीक है ब्रोकरेज लेता है तो कोई है, जैसे अगर ये ब्रोकरेज लेता है तो कुछ ना कुछ इसमें और ज़्यादा खूबी होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रोकरेज नहीं लेता तो उसमें क्या खूबी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों को मैं बारी बारी करके बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों का कितना चार्जेस है, आपको लिखित में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें खोज करके लाता हूँ कि मुझे न्यू ट्रेडर को कैसे बताया जाए कि वो थोड़ा जागृत हो जाए, ठीक। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैं जीरोधा का ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। ये जीरोधा का है, और यहाँ पर दूसरा मैंने प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज कर रखा है, वो है कोटक न्यू का, ठीक है। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा क्रूड ऑयल में भी आप ट्रेड करते हैं या नेचुरल गैस में भी आप ट्रेड करते हो तो आपको कितना ट्रेडिंग चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फ्री वाले प्लान से ही शुरू करता हूँ, इसके बाद आप पैड वाले उसमें देख लेना आपको, ठीक है, जो 20 रुपये फ्लैट आपका लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये कोटक न्यू है, आप यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो निफ्टी में मैं गया, ऑप्शन चेन में गया, निफ्टी में क्लिक किया, जैसे कि ऑप्शन चेन मान लीजिए ओपन हुआ, ठीक है। आपके सामने ये सारा ऑप्शन चेन ओपन हुआ। अब मान लीजिए मुझे इन द मनी बाई करना है, आउट ऑफ द मनी जो भी बाई करना है, ठीक है। तो चलो मैं 19,600 की मैं कॉल बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरफ कॉल है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं बाई के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बाई के लिए जाता हूँ। जब मैं बाई के लिए यहाँ पर जाता हूँ, ये सारी चीज़ें आप देखना यहाँ पर, ठीक है। ओवरनाइट एंड इंट्राडे। ओवरनाइट में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवरनाइट में कोटक न्यू में अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, आज आपने कोई सौदा लिया है, ठीक है, और आज आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको चार्जेस लगेगा, तो आपको 40 रुपये से ज़्यादा चार्जेस लेता है, फिर ये करीब 45 रुपये चार्ज लेता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में जैसे जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, वो लोग अगर आपने आज कोई सौदा खरीदा है और आज उसको आप नहीं कर पाते हो, जैसे आपको लगता है हो सकता है कल मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, तो उसमें चार्जेस सिर्फ वही रहता है, मतलब 40 रुपये, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप ओवरनाइट ले जाते तो इसमें आपका लगभग 22 से 25 रुपये आपका खरीदने का, 22 से 25 रुपये आपका क्या होता है कि बेचने का, मतलब टोटल लगभग वही 50 रुपये आपका इसमें ब्रोकरेज आपका लग जाता है, ठीक है। मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नाइट होल्ड कर दिया तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरनाइट का मतलब ये है, अगर आप कोई सौदा ओवरनाइट में ले, मतलब ओवरनाइट अगर आपने कोई सेलेक्ट करके रखा है, अगर आप कोई सौदा यहाँ पर लेते हैं, आज आपका कोई सौदा मान लीजिए रह गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो इंट्राडे सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि 3 बज के आपका जो भी 15 मिनट या 3 बज के 25 मिनट में ये आपका सौदा ऑटोमेटिक कट जाएगा, अगर आपने इंट्राडे में सेलेक्ट किया है तो, समझ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा इसमें ओवरनाइट में सेलेक्ट करिएगा। ओवरनाइट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये प्रोडक्ट टाइप आप देख रहे होंगे, प्रोडक्ट टाइप में आपका ये नॉर्मल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। NRML सेलेक्ट होना चाहिए, NRML सेलेक्ट होगा तो आपका क्या होगा, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे में कर लीजिए तब तो कोई ब्रोकरेज लगता ही नहीं, ये सिंपल बात हो गई, इंट्राडे में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। मैं आपको ओवरनाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ये देख लीजिए सब कुछ आपके सामने है। यहाँ नॉर्मल में गया, अब ये नॉर्मल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका एस्टिमेट चार्जेस आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला कॉलम, ये वाला
यहाँ पर देखिए एस्टिमेट जो चार्जेस है ना, ये आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एस्टिमेट चार्जेस क्या लगता है और हमारा टोटल एक लॉट खरीदने में टोटल इसका कास्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं अवेलेबल यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसको खरीदने में जो मेरे कास्ट लगे प्लस उसमें चार्जेस क्या लगेंगे वो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ। इसको खरीदने के लिए जो मेरा यहाँ पर चार्जेस लग रहा है, टोटल चार्जेस इसको खरीदने के लिए जो मेरा लग रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला ये मतलब 8070 मतलब 8070 रुपये लग रहा है मेरा इसको खरीदने के लिए। नेट चार्जेस जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, जो चार्जेस लगते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है ये जो सिस्टम है ये कैरी फॉरवर्ड के लिए दिया गया है, कैरी फॉरवर्ड के लिए दिया गया। तो इसमें आप यहाँ पर ब्रोकरेज देखिए, आप यहाँ पर ये जो आप ब्रोकरेज देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्रोकरेज लिखा हुआ है 20 रुपये। इसके बाद एक्सटर्नल चार्जेस अब्लिक टैक्सेस, मतलब टोटल जो टैक्स और एक्सटर्नल चार्जेस लगते हैं वो हो गया 8.43 रुपये, मतलब ये हो गया आपका यहाँ पर 40 रुपये। 2020 आपका ब्रोकरेज हो गया 40 रुपये और आपका 8 रुपये 43 पैसे आपके चार्जेस, मतलब 48.43 रुपये, ठीक है। ये आपके टोटल चार्जेस आपके लगेंगे अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो, ठीक है, समझ गए ना आप, अच्छे से देख लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो तो ये आपका जो 20 रुपये है ये आपका जीरो हो जाता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। कैरी फॉरवर्ड अगर आप नहीं करते हो तो बाकी सब कुछ आपको रिक्वायर मार्जिन वही लगेगी जो मैंने आपको बताया था 8070। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप एस्टिमेट चार्जेस देखते हैं कि इसका चार्जेस कितना लगेगा, तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए आपका चार्जेस दोस्त, आप यहाँ पर आपके चार्जेस जो लग रहे हैं ना, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारे चार्जेस के मिलाकर के एक्सटर्नल चार्जेस अब्लिक टैक्सेस है, यही है। ये नहीं सोचिएगा नहीं 4.83 के अलावा भी कुछ लगने वाला नहीं, 4.83 रुपये ही लगेगा आपका खरीदने और बेचने में। आपका टोटल जो चार्जेस है वो यहाँ पर ये लगने वाला है। अगर आपने, मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपने गिरी हुई हालत में आपने सिर्फ 50 रुपये यहाँ से ले लिया तो भी आपके अकाउंट में 40 रुपये जाएंगे दोस्त, 40 से 45 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। ये सोचिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने सिर्फ 50 रुपये खरीद ले लिया एक ट्रेड में तो आपके अकाउंट में 40 से 45 रुपये जाने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो क्यों बताइए, मैं दिन भर काम भी करूं, दिन भर मतलब मैं ये सारी चीज़ें करूं, फिर भी अगर मुझे ब्रोकरेज देना पड़ जाए इतना, तो मैं क्यों महंगे वाले ब्रोकर को यूज करूं। अरे मैं सीखने ही तो आया हूं ना, मैं सीखने आया तो एक लॉट ट्रेड में करूंगा, एक लॉट में ट्रेड करूंगा, क्या दिक्कत है बताइए। मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइव ब्रोकरेज दिखा दी, इसका लाइव ब्रोकरेज कितना लगता है। अब वहीं पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर देखिए जीरोधा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जीरोधा है। अब यहाँ पर निफ्टी का मान लीजिए मुझे करना है, मैं आपको 2-2 मिनट सबका दिखा, 1-1 मिनट सब में दिखा दूंगा। ये देखिए निफ्टी मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मुझे 19,600 की कॉल मैं बोल रहा हूँ, अब इसको मैं बाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाई करना चाहता हूँ तो मेरा कितना मार्जिन लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, मार्जिन और चार्जेस कितना लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको जो मार्जिन है आपको लग रहा है 8070, जो सेम उसमें लग रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिन सकते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन लगा है, मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्जिन जो लगा है ये वाला है 8070, मार्जिन दोनों में सेम लग रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके आगे चार्जेस आप देख लीजिए कितना लगा हुआ है, 28.43 रुपये, 28.42 रुपये ये जो लगा है ये सिर्फ आपको एक टाइम का लगा है दोस्त, ये आपको सिर्फ खरीदने का लगा है, समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ आपको खरीदने का लगा है 28.42। अब जब आप इसको बेचेंगे तो इतना ही चार्जेस आपके और लगेंगे, हो सकता है 2-4 रुपये कम हो जाए, मान लीजिए हो सकता है 20 रुपये लगे, तो तब भी तो आपके चार्जेस कितने हो गए, 28 आप ये ले लीजिए और 20 रुपये आप बेचने का ले लीजिए। अरे बेचने का तो भी इतना ही लगे, क्योंकि टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस पता है आपको कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप खुद बताइए ये जो चार्जेस है ये आपका कितना हो गया, और आपका बताइए 56 रुपये आपका दूसरे में हो गया। आप चाहे जीरोधा ले लीजिए, चाहे आप स्टॉक ले लीजिए, चाहे आप 5 पैसा ले लीजिए, चाहे आप ग्रो ले लीजिए, चाहे आप जो मर्जी ले लीजिए, है ना, ऐसे ही है ना, यही चलता है ना सब सिस्टम। तो क्यों भैया बताइए, आप सीखने आए हो ना। अरे आप इतने तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, अगर आपने 10,000 क्वांटिटी एक बार में डालना है, ठीक है, 10,000 क्वांटिटी एक बार में डालना है, ठीक है, या आपने 5,000 क्वांटिटी एक बार में डालना है, या आपने 1,000 क्वांटिटी एक बार में डालना है, मतलब 1,000 क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप एक बार में ट्रेड करते हैं, या 500 क्वांटिटी से ज़्यादा आप एक बार में ट्रेड करते हैं, तब तो ठीक है, आप आ जाइए जीरोधा में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म बहुत सॉफ्ट है, मैं सच बताऊं। लेकिन अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और अगर आप 1 लॉट 2 लॉट एक बार में ट्रेड करते हैं और इसको आप 10 बार ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप शिफ्ट हो जाइए कोटक न्यू में और कोटक सिक्योरिटी में।
नहीं तो आप, मैं बता रहा हूँ, जितना आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना, उतना आप साल का कैलकुलेशन जब करोगे ना, उतना आप ब्रोकरेज दे करके रखोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं परेशान हो गया, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं ही नहीं, आप लोग भी अगर कोई ऐसा यूज कर रहे होंगे तो आप लोग खुद, आपको पता होगा। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट ये मेरे दोस्त की है। उन्होंने ये बताया, बोला सर 1 साल में मैंने इतना ब्रोकरेज दे दिया। 1 साल में नहीं, पिछले 3-4 महीने से ही वो यूज कर रहे हैं। और उन्होंने बताया, बोला सर 1 साल में मैंने इतना इनको ब्रोकरेज दे दिया, बताइए मैं क्या करूं। इसलिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, इसलिए मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा है। ठीक है, मैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको जागृत करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो थोड़ा प्लीज़, अगर आप समझदार हैं तो समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताने वाला था कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या लगेगा। देखिए सर, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ पूरा क्लियर करके। यहाँ पर आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए आप क्रूड ऑयल की। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं बाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ओवरनाइट आप यहाँ पर बाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरनाइट की बात, अगर आप यहाँ ओवरनाइट बाई करते हैं तो आपको ये लग रहा है चार्जेस, टोटल चार्जेस आपके लगेंगे 20 प्लस 12.97, मतलब 13 रुपये आप ले लीजिए। कितना हो गया ये? आपको लगभग 33 रुपये पड़ा एक बार का। कितना? 33 रुपये एक बार का पड़ा। और अगर आप इसी को खरीदेंगे और बेच देंगे तो कितना हो जाए? 33 × 33, मतलब ये लगभग आपका हो गया 66 रुपये। कितना हो गया? 66 रुपये। 66 रुपये आपका कमोडिटी में चार्ज लगता है, उस कमोडिटी में, मतलब क्रूड ऑयल में चार्ज लगता है। अब सर वो जो 66 रुपये लगता है, 66 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ब्रोकरेज है 20 रुपये ना, ये जो 20 रुपये जो ब्रोकरेज होता है, ये तो आप सब जानते हैं कि ठीक है, ये तो लगा। ठीक है, अब ये क्या है, अगर आप इसको इंट्राडे में करते हैं तो आपका ये ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा दोस्त। सर यकीन करो, ये ब्रोकरेज भी नहीं लगता। बाकी जो ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, ये आपके टोटल कैपिटल में लगते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज आप समझ रहे हैं कैसे लगते हैं? देखिए, अब मान लीजिए आपने कोई भी सौदा 50 रुपये वाला, ध्यान दीजिएगा, 50 रुपये मान लो जिसका रेट चल रहा है, उसको आपने 1 लॉट बाई किया। ठीक है, 1 लॉट आपने बाई किया, तो 1 लॉट अगर आप बाई करते हैं 50 रुपये मतलब 50 का रेट चल रहा है, समझिएगा, एक रेट चल रहा है 50 वाला। ठीक है, रेट चल रहा है 50 रुपये, आप 1 लॉट बाई करते हैं तो इसमें आपको टोटल पैसा कितना लगा? इक्वल टू मान लीजिए 2500 रुपये लगा। ठीक है, रुकिए जस्ट मिनट, इसमें मान लीजिए आपको टोटल पैसा 2500 रुपये लगा। ठीक है, अब 2500 तो आपको खरीदने में लगा, जब, ठीक है, जब आप बेचेंगे तो उसको भी आप 2500 रुपये कर दीजिए। ठीक है, 2500 रुपये, तो आपका जो टोटल आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 5000 का हुआ। अब इसमें जो 5000 हुआ ना, 5000 के ऊपर आपका जो चार्जेस बनता है ना, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो लगता है, जो परसेंटेज लगता होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, मैं अगर मान लीजिए 10 रुपये वाला भी, कई लोग क्या करते हैं 10 रुपये वाला भी खरीदते हैं, 10 × 1, तो 10 × 1 का कितना हुआ है आपका? मान लीजिए यहाँ पर तो 500 ही तो हुआ ना आपका 1 लाख का, तो 500 + 500, तो आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप सोचेंगे तो कितना लगे? मुश्किल से 2 रुपये लगेगा ट्रांजैक्शन चार्जेस आपका। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ये डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन में, मतलब कितना क्वांटिटी आप, और कितना हैवी क्वांटिटी खरीदते हैं, और कितना आप दूर का खरीदते हैं या इन द मनी खरीदते हैं, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके उसमें डिपेंड करता है। समझिएगा अच्छे से। लेकिन बाकी आपका ये जो आपका ब्रोकरेज है ना, ये वाला ब्रोकरेज आपका, ये मतलब समझ गए आप। अब इसी में अगर आप क्रूड ऑयल में मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्रूड ऑयल में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको कैसे चार्जेस लगेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इंट्राडे में मैं चला गया। अब इंट्राडे में चार्जेस हमारा कितना लगेगा? अगर आप इंट्राडे का जानना चाहते हैं, वही जो मैं बताया था आपको, इंट्राडे मतलब आज ही आपको लेना है, आज ही स्क्वायर। अब ये देखिए सर, देखिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज आपकी क्या हो गई सर? यहाँ पर आप देखिए ना सर, आप बोलेंगे, बोला यहाँ पर ब्रोकरेज, आप बोलते हैं ना कमोडिटी में। सर एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर कमोडिटी में तो बहुत चार्जेस लगे, मेरे तो पूरे चार्ज में ही चले गए पैसे। अरे भाई कैसे चले गए यार? यहाँ पर ये देखो, ब्रोकरेज 0 है। ठीक है ना, आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये है, इसका आप डबल कर लो, मतलब 18 रुपये हो जाएगा आपका, टोटल 18 रुपये आपका यहाँ पर जाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस। क्या बात कर रहे हो सर? खरीदने और बेचने में अगर आप 50 रुपये भी कमोडिटी में कमाए ना, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल में अगर आपने 50 रुपये भी कमा लिया, तब भी आपके अकाउंट में 30 से 32 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। समझिए, लॉजिक समझिए मेरी बात को, मैं इसलिए आपको ये चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अभी देखिए, मैं एक चीज़ और आपको दूसरा बताता हूँ। ये नेचुरल गैस है, कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने इसको बाई किया। अब आप इंट्राडे ओवरनाइट का ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नेचुरल गैस में अगर आप जाते हैं एस्टीमेट चार्जेस, आप इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप एस्टीमेट चार्ज, ये देखिए नेचुरल गैस का ले लीजिए, 20 रुपये आपका ब्रोकरेज है, 16 रुपये आपका क्या है? ट्रांजैक्शन चार्जेस है। इसको आप डबल कर दीजिए दोनों को, मतलब 20 और 60 आपको 26 रुपये हो गया, सॉरी 36 हुआ, 36 × 2 कर दीजिए, मतलब आपका लगभग कितना हो गया? 72 रुपये। लगभग आपका जो चार्जेस है वो 72 रुपये आएगा। कब? जब आप फॉरवर्ड करेंगे, आज भी और कल भी, परसों भी, तरसों भी, जो जितने दिन आप करो, ये आपका क्या होगा?
72 रुपये करीब। अगर आप इसी को इंट्राडे में कर देते तो आपको क्या होगा, आपका जो चार्जेस है वो कितना होगा कमोडिटी के, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिए सर। आपका टोटल सिर्फ क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल चार्जेस ऑफ टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन, ये टोटल आपका 12.56 रुपये ही लगा दोस्त। क्यों आप किसी को ब्लेम करते हो, बोला सर इतना चार्जेस लगे उतना चार्जेस लगे। मर्जी आपकी, पैसा आपका है, मेरा काम है बताना, मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि मेरे साथ जो गुजरी है दोस्त उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मैं दिलाने की कोशिश करता हूँ।